दोस्तों और साथियों, अजीजों और भाइयों, न तो मौलाना अब्दुल शकूर असरी साहब किसी तारुफ के मुहताज हैं और न जो वक्त और हालात जिस तरह के इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, हालात किसी के मुहताज हैं। यूपी के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तरह खौफ के साए में हैं, डर रहे हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें जो अल्लाह ने उनके लिए हलाल की, उनसे देख लीजिए कितना खौफ महसूस हो रहा है। बाहर निकलने से डर रहे हैं, अरे क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा। खौफ की ज़िंदगी मेरे भाइयों और दोस्तों, ये खौफ, ये नाउमीदी इस्लाम की डिक्शनरी में नहीं है। ये हालात जो हमारे पैदा हुए हैं, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारी बदअमाली का नतीजा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें खौफ की हालत में जो है डाल दिया है। मौलाना अब्दुल शकूर असरी साहब उस्तादुल असातिज़ा हफ़िज़हुल्लाह से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुसलमान और मौजूदा हालात, इस मौजू पर आप अपना खिताब हमारे सामने और कॉन्फ्रेंस के सामने पेश फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे जवाब दे दो अल्लाह वालों, मैं सुन लूं जरा सा जोर से। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फर्ज है, लाजिम है, और इतना जोर से जवाब देना कि सलाम करने वाले के कान तक पहुंच जाए। हमने आपके लिए सलामती की दुआ दी कि अल्लाह आपको सही सलामत, सही सेहत और सलामती अता फरमाए। आप हमारे लिए दुआ दी कि अल्लाह आपको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुबलउन्न फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वक़ाल जल्ल सुब्हानहु व तआला यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। वक़ाल जल्ल वअला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम वयाफ़ू अन कसीर। वक़ाल जल्ल सुब्हानहु व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब सदर मजलिस डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला,
निज़ामत के फ़राइज़ बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे नौजवान और कौम व मिल्लत के दर्द अपने दिल में लिए हुए हैत मौलाना शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह सुब्हानहु व तआला, स्टेज के ऊपर मौजूद शाहपुर के मुअज़्ज़ज़ लोगों, सामने मौजूद हमारे दोस्तों और साथियों और बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन माओ और बेटियों, आपकी दावत पर ये नाचीज़ अब्दुल शकूर असरी खादिम जामिया असरिया दारुल हदीस आपके सामने मौजूद है। मकसद क्या है? कुछ टूटी फूटी बातें आपके गुजार करनी हैं ताकि आगे का लाए अमल उसकी रोशनी में हम तैयार कर सकें। आपने उन्वान जो मुझे दिया गया है वो आपने सुन ही लिया, मौजूदा हालात के अंदर मुसलमान क्या करें। हाज़रीन किराम, ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है और आज से पहले ऐसा वक्त मुसलमानों के ऊपर आया नहीं था और ना आपको या हमको इसकी उम्मीद थी। बार सूरत इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह सुब्हानहु तआला जो चाहता है करता है और जैसे चाहता करता है। वह अला कुल्li शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहु तआला हर शय पर, हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। साथ ही साथ एक बात और भी, इन्नल्लाह हकीम व फ़ेलुल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमा, अल्लाह हकीम है, हिकमत वाला है, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूँ, आपके सामने एक आयत मैंने तिलावत की है सूरह आल इमरान की, दूसरी आयत मैंने तिलावत की है सूरह मुनाफिकून की, तीसरी आयत तिलावत की है सूरह शूरा की, चौथी आयत तिलावत की हमने सूरह रूम की। आप हजरात इन आयतों का इब्तिदाअन तर्जमा सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह जो मुझे वक्त मिला है हम आगे बढ़ने की उसके अंदर कोशिश करेंगे। हजरात गिरामी, सूरह आल इमरान के बारे में जो आयत आई है उस आयत का तर्जमा समात फरमाए। अल्लाह कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है, खालिक कायनात कह रहा है। ये बाज़ लोगों की ज़बानी जो ये बात आती है, बात आ गई तो मैं बता दूं आपको, हम अल्लाह के साथ साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, खुदा। बोलो भाई, इस्तेमाल करते हो ना खुदा? ये खुदा कोई नया नाम नहीं है, खुदा तर्जुमा है लम यलिद वलम यूलद का। लम यलिद, ना उसको किसी ने जाना ना उसने किसी को जाना, खुद ब खुद आ गया है। अल्लाह सुब्हानहु तआला इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, ऐ दुनिया के अंदर रहने वालों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे तुम्हारी जान और तुम्हारे माल में। और ये भी याद कर लीजिए, अरबी की ग्रामर के एतबार से लाम ताकीद भी लगा हुआ है और आखिर में नून ताकीद भी लगा हुआ है, जिसका साफ साफ तर्जुमा होगा, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तुम्हारी जान के जरिए भी, तुम्हारे माल के जरिए भी। जैसा कि दूसरी आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु तआला इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हें ज़रूर बिल ज़रूर आजमाएंगे, तुम्हारी जान के ज़रिए, तुम्हारे माल के ज़रिए, तुम्हारे औलाद के ज़रिए और तमाम चीज़ों के ज़रिए। ऐसे मौके पर खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ऐसे मौके पर सब्र अख्तियार कर लेते हैं। फिर अल्लाह एक बात कह रहा है, अज़ल में कह रहा है, आज वजूद में आ गया। अज़ल में अल्लाह कह रहा है आज वजूद में आया, पहले भी वजूद में आया था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम यहूद व नसारा से गौर से सुन लीजिएगा और उसको माहौल के मुताबिक आप फिट भी कर लीजिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम लोग ज़रूर बिल ज़रूर सुनोगे यहूद व नसारा अहले किताब से। और किन से? वो लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, यानी जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह के साथ गैर को शरीक ठहराते हैं।
वल्लदीन अशरकू अजन कसीरा, बहुत ज्यादा तकलीफ दे बातें। ना समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। जरूर बिल जरूर सुनोगे अपने कानों से तकलीफ देह बातें। किससे किससे सुनोगे? यहूद और नसारा से सुनोगे, अहले किताब से सुनोगे, यहूदियों से सुनोगे, नसरानियों से सुनोगे। वल्लज़ीना अशरकू, जो अल्लाह के साथ गैर को शरीक करते हैं, उनकी जबान से भी सुनोगे। है कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? बोलो। नहीं समझ में आ रही बात? तकलीफ दे बातें नहीं सुन रहे हो? खोल करके कह दूं, ये अल्लाह फरमा रहा है जिसका नुज़ूल आज से 1438 साल पहले हुआ। तुम नॉन मुस्लिम से, अहले किताब से और फला से और फला से तकलीफ दे बातें सुनोगे, और सुन रहे हैं आप। ऐसे मौके पर अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने सब्र से काम लिया और अल्लाह से डरते रहे तो बड़े दिल गुर्दे का ये काम है। आगे बढ़िए, अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरे मुनाफिकून के अंदर, वो भी देख लीजिएगा। यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून। ये लोग कहते हैं कि जब हम यहां से लौट करके मदीने पहुंचेंगे, बहुत गौर से सुन लीजिएगा, कितने दिन की बात आज भी आ गई। ये लोग कहते हैं कि जब हम लोग मदीना से मुराद मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मदीने पहुंचेंगे तो हम में जो इज्जतदार हैं वो जलीलों को वहां से निकाल करके बाहर कर देंगे। नहीं देख रहे हैं? हुकूमत बदली, गमछा भी बदल गया। नहीं बात समझ में आ रही है? जब हम लौट के मदीने पहुंचेंगे, जब हम इख्तिदार में आ जाएंगे, लयुखरिजन्नल अज़्ज़ मिनहल अज़ल, ये मेरा कहना नहीं है, ये अब्दुल शकूर का फतवा नहीं है, ये मेरा फरमान नहीं है, फरमान है अर्श वाले का, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी गलत नहीं बोलता। खुद कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन है? यानी कोई नहीं है, सबसे सच्ची बात कहता है। हम जब मदीने जाएंगे तो हम में जो इज्जतदार लोग हैं वो इन जलील लोगों को निकाल देंगे। इज्जतदार से मुराद किसको लिया उसने? अपने आप को, यानी वो लोग जो नॉन मुस्लिम थे, मुनाफिक थे। और जलील किसको कहा? मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबे किराम को। फिर आगे बढ़िए, अल्लाह क्या कह रहा है इसी मौजू पर और इसी बात पर आपको गौर करनी। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। बोलो अल्लाह गलत बोलेगा? बोलो अल्लाह वालो, अल्लाह गलत बोलेगा? नहीं, अल्लाह गलत बोलेगा। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। उठाओ सूरे मुनाफिकून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मुसलमानों के लिए है। बोल मुसलमान, कहां गई तेरी इज्जत? नहीं बात समझ में आई? फिर से समझाए हम अल्लाह क्या कह रहा है। इज्जत किसके लिए? बोलो। दूसरे नंबर पर इज्जत बोलो। अरे बोल दो भैया, कोई निकाह पढ़ा रहा हूं, शर्म आ रही है बोलते हुए। क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत है। और किसके लिए इज्जत है? वलिल मोमिनीन, मुसलमानों के लिए इज्जत है। हम आपसे पूछना चाह रहे, कहां गई इज्जत आपकी? क्यों चली गई इज्जत? कहां है आप? क्या सोच रहे हैं? आपकी इज्जत कहां चली गई?
वांतुम लालून इन कुंतुम मोमिनीन, कहां गई सरबुलंदी आपकी, किधर खो गई आपकी इज्जत? जरूर कोई कारण है, जरूर कोई सबब है, जरूर कोई इसके बारे में ऐसी बातें हैं। अल्लाह वालों, इतनी बात तो मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे। उम्मीद है कि मेरी हां में हां मिलाएंगे आप। फुटबॉल देखा है? उस फुटबॉल के ग्राउंड में इससे ज्यादा भीड़ रहती है, भी देखा है? हाँ, क्रिकेट के मैदान में इससे ज्यादा भीड़ रहती है, वो भी आपने देखा है। बारात में इससे ज्यादा लोग रहते हैं, वो भी आपने देखा है। सारी चीजें, लेकिन चूंकि ये दीनी मजलिस है, यहां ज़हनी अय्याशी के लिए कोई चीज नहीं है। यहां ईमान और रूहानियत की बात होगी, यहां आंख के नजारे के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए भीड़ नहीं है। अल्लाह के लिए इज्जत है, मुसलमानों के लिए इज्जत है। फुटबॉल से लोग क्या करते हैं ये भी तो आप जानते होंगे ना। अरे अल्लाह के बंदे, मिसाल दे रहा हूं, फुटबॉल से क्या करते हैं? फुट माने क्या आते हैं अल्लाह वालों? पैर, पैर, गोड़, चारंगड़, अभी नहीं माना, समझ में आया? ये पैर, जितने आपके फील्ड में खिलाड़ी रहते हैं सब उसे पैर से मारते हैं ना। ऐसे क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। पार्टी के जब होगा नाराना पार्टी का ना, तब देखो इनके जोश और जज्बा, वहां जज्बा दिखलाई देता है, यहां नहीं दिखलाई देता। सब पैरों से मारते हैं, सब पैरों से। भाईजान सही है कि नहीं सही है? क्यों मारते हैं मालूम है? हवा बात नहीं है, खाली है वो, कोई चीज उसके अंदर नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं मिट्टी का गेंद बना लो, पत्थर का गेंद बना लो, लकड़ी का गेंद बना लो, उसके बाद पैर से मारो तो मुमताज साहब, वहां शाकिर अली साहब असरी, नहीं समझ में आ रहा मौलाना मुमताज साहब? पत्थर का गेंद बना लो, लकड़ी का गेंद बना लो, ईंटे का गेंद बना लो, कुम्हार से बनवा लो, उसके बाद लात से मारो तो देखें कितने बड़े मर्द हो। क्योंकि वो खाली है इसलिए सब लात मारता है। आज मुसलमान ईमान और अमल से खाली है, सब लात मार रहे। दूसरी की तरफ उंगली मत उठाओ, पहले अपने घर की खबर लो। दूसरी की तरफ उंगली मत उठाओ, पहले अपने घर की खबर लो, क्या है हम क्या नहीं है। ये बताओ, क्या अल्लाह को नाराज करके कोई खुश रह सकता है? बोलो, नहीं खुश रह सकता, नहीं खुश रह सकता, नहीं खुश रह सकता। और यह भी सुनो, क्या अल्लाह के घर को वीरान करके कोई अपने घर को आबाद कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सब कुछ आज गोश्त की सियासत है। हमारे ग़िज़ाओं के ऊपर भी हमला हो रहा है, हमारे पेट के ऊपर भी हमला किया जा रहा है, माशी एतबार से हमें कमजोर किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब बयान दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, वो भी आपने सुन लिया। कितने लोग आपके क्या कहते हैं वो, कौन सा दिल्ली से उधर कौन सा सूबा है उसका क्या नाम है, राजस्थान, वहां पर क्या बयान हो रहा है? फांसी दे दो। आपके मध्य प्रदेश के अंदर ऐलान हो रहा है टांग तोड़ करके रख दो। आखिर ये क्यों आवाज निकल रही है? क्यों? इसलिए कि हम खाली हैं। अगर हम खाली न होते मादी एतबार से, खाली न होते अपने तैयारी के एतबार से, खाली न होते हम अपने ईमान के एतबार से, खाली न होते हम अपने जज्बे अमल के एतबार से, खाली न होते हम अपने दिफा के एतबार से, तो कसम है वहदहू ला शरीक की, कोई आंख में आंख डाल करके देखने की हिम्मत नहीं करता। कुरान कहता है अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, मोमिनीन के लिए इज्जत है, मुसलमानों के लिए इज्जत है। कहां चली गई आपकी इज्जत? कहां खून लग गया?
जहां बहुत सी चीजें हैं, कुछ चीजों की तरफ हम इशारा करते हुए आपके सामने चलेंगे। अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, पेपर लगा हुआ है, गांव छोड़ करके भाग जाओ। लगा है कि नहीं लगा? गांव छोड़ करके भाग जाओ। अब हुकूमत तय करेगी हम क्या खाएं। यहीं तक नहीं, बल्कि बाज जगहों के ऊपर घर वापसी वाला भी प्रोग्राम बना है कि नहीं? बोलो अल्लाह वालों, घर वापसी का भी प्रोग्राम बनाया गया। सारी चीजें हो रही हैं। आपके धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है, अल्लाह की किताब को जलाया जा रहा है, यहां से भागने के लिए। अल्लाह अकबर। मैं अपनी बात बताता हूं, खुद अपना जाती तजर्बा, किसी का नकल किया हुआ नहीं। साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े बस स्टैंड के ऊपर हम खड़े हैं। एक साहब से, चूंकि वहां की जबान कन्नड़ा जबान मुझे समझ में ना आई, एक साहब से बस में पहुंचे हुए से पूछा, हजरत जी ये बस कहां जाएगी? उनकी जबान से निकलता क्या है? पाकिस्तान जाएगी। जहर किस कदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर खोल दिया गया है हमारे खिलाफ। इस जहर का मदावा क्या है, हम आगे चल करके आपको आपके सामने रखेंगे। और यहीं तक नहीं, एक बयान ये भी आप सुन ले। पानी हो गया। हमारा मुसलमान एक राग अलापता है, हम अकलियत में हैं, अकलियत में हैं। बोलो, हमारी तादाद कम है, हमारी तादाद कम है, हम अकलियत में हैं, हम करें तो क्या करें? गलत, 100% गलत, 110% गलत। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पूरे उलमाए किराम और पूरे अहले मजलिस से, और मीडिया के लोग भी हमारे मौजूद हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं, आप ये बताइए कि आप अक्सरियत में कब थे? नहीं बात समझ में आई? अब अक्सरियत में आप कब थे? बद्र में थे अक्सरियत में? बोलो है? खंदक में थे अक्सरियत में? ओद में थे अक्सरियत में? फतेह मक्का में थे अक्सरियत में? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली, जोर से। अरे जोर से पढ़ो यार, एक मर्तबा पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी। क्या यह हदीस किसी ने नहीं बयान की है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम की इब्तिदा गुर्बत से हुई है। गुर्बत का माना क्या है? ये गुर्बत का माना क्या है? इस्लाम के मानने वाले क्या थे? थोड़े थे। इस्लाम के मानने वाले थोड़े थे। वो सयऊद कमा बदा, एक वक्त आएगा फिर इस्लाम के मानने वाले क्या रह जाएंगे? थोड़े हो जाएंगे। इब्तिदा में भी थोड़े, इंतहा में भी थोड़े हैं। आपकी अक्सरियत कहीं नहीं थी। याद कर लेना, मुसलमान की कुव्वत और ताकत अगर कुछ है तो वो ईमान है, और जब ईमान नहीं रहेगा कोई ताकत नहीं, कोई चीज नहीं। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं, उठाइए, हमारे पत्रकार हजरात भी हैं, हम बता देते हैं उनको, पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर 150 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इंटरनेशनल तौर पर 150 करोड़ मुस्लिम की आबादी है। और कितने मुल्कों में है वो भी बता दूं आपको, 193 मुल्कों में ये मुसलमान आबाद है। 193 मुल्कों के अंदर ये मुसलमान आबाद है, और 150 करोड़ की तादाद मौजूद है। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, सही हदीस, ये वो मंच है, ये वो स्टेज है जहां से इधर उधर की बातें नहीं, दीन ईमान की बातें, कुरान की बातें, हवाले के साथ बातें होती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
एक वक्त आएगा कि दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर आ गया वक्त। आपने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सादिक आ गई। क्या? मुसलमानों के ऊपर एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग ऐसे ही टूट पड़ेंगे जैसे कि एक भूखा आदमी दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ता है। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तादाद तुम्हारी कम नहीं होगी। 150 करोड़ तुम्हारी तादाद है बर वक्त, 193 मुल्कों में बर वक्त आप मौजूद हैं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी हैसियत लोगों के सामने ऐसे ही होगी जैसे कि सैलाब के ऊपर बहते हुए खशो खाशा। कभी आपने सैलाब का मंजर देखा होगा कि उसके ऊपर से खशो खाशाक बहते हुए चले जाते हैं। यही हाल इस मुस्लिम कौम का होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जरा ये बताएं कि इसका सबब क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, ऐसी हालत क्यों पैदा हो जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजह बता दी, वजह सुन लो, टटोलो, देखो, गिरिबान में मुंह डालो। इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत और मौत की कराहियत, ये दो चीजें जब इंसान में पैदा हो जाएंगी तो उसकी हैसियत खशो खाशाक जैसी हो जाएगी और सारी दुनिया की कौमें, अल्लाह अकबर, यहां से लेकर के चले जाओ शाम, चले जाओ मिस्र, चले जाओ फलस्तीन, चले जाओ अफगानिस्तान, और वही नहीं जिनकी बिना पर आज हम अजाब में मुब्तला हैं, खुदा दाद ममलकत, आप सब जानते हैं जिसे ममलकत पाकिस्तान कहा जाता है, वहां आप चले जाओ। भाग के गए थे कि हमें अमन मिलेगा, भाग के गए थे हमें चैन मिलेगा, लेकिन दुनिया गवाह है। यहां आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम हमें तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कौन है? वहां तो सब मुस्लिम है। धमाके कहां हो रहे हैं? मस्जिदों के अंदर। धमाके कहां हो रहे हैं? मज़ारात के अंदर। धमाके कहां हो रहे हैं? स्कूल के अंदर। धमाके कहां हो रहे हैं? कॉलेजों के अंदर। याद कर लेना, ये कहना सिर्फ मुसलमान हो तो अमन रहेगा, ये कहना सिर्फ नॉन मुस्लिम हो तो अमन रहेगा। हिंदुस्तान के अलावा आपके इराक, आपके अफगानिस्तान, आपके और दीगर ममालिक क्या है? 80% मुसलमान, 99% मुसलमान। इराक खत्म हो गया, सोहा हो गया। कौन आबाद थे? मुस्लिम ही आबाद थे। आज आए दिन धमाके जो होते रहते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, जहान मुस्लिम, नोट कर लो, जहान मुस्लिम लोहू लोहू है। आज अभी कीमियावी हथियार के जरिए से हमला हुआ। कौन हमला करने वाले? कौन है हमला करने वाले? किस पर है हमला हो रहा है? यही नहीं, चले जाओ आप बर्मा, म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को देखो। हजरात गिरामी, ये है मौजूदा हालात हमारे सामने, ये हमारे खून की अर्जानी। कसम है वादहुल्लाह शरीफ की, जिसने हमको पैदा किया आपका खालिक है। एक जानवर की इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आदर और इज्जत है, लेकिन एक मुसलमान की, मुसलमान माना जाए, कोई तहरीक चली, इंसानी जान गई, कोई तहरीक चली, बस्ती की बस्ती शाम साफ कर दिया गया, कोई तहरीक चली, गाय के रक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को पीट पीट के मार डाला, कोई तहरीक चली नहीं, कोई तहरीक चली नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हमारे मुल्क के हैं। हमें क्या करना है?
ऐसे मौकों के ऊपर आइए हम आपके लिए कुछ नुस्खा बता करके, क्योंकि मेरे वक्त में सिर्फ अब 20 मिनट बाकी है और ज्यादा बाकी नहीं है, हम आगे चलना चाहते हैं दोस्तों और बुजुर्गों। हमें उसका इलाज क्या करें, उसके लिए हम कोशिश क्या करें। नंबर 1 कोशिश कि आप कैसे अमन से रहेंगे, कैसे आप शांति से रहेंगे, ये मुल्क शांति का गहवारा कैसे बनेगा। आओ उठाओ बुखारी शरीफ, या बुखारी शरीफ छूने की अगर हिम्मत ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को बुखारी छूने से बुखार भी आ जाता है, बहुत से लोगों को बुखार भी आ जाता है। अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो उठाओ अल्लाह के पाक गैर मुबद्दल मुकद्दस किताब कुरान मजीद को, और उठाओ सूरे इकरा। याद है किसी को सूरे इकरा? हाथ उठा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतने। हाँ, कनवा काहे खुजलावत हो दादा? अभी कोई फिल्मी गाना पूछा जाए है कि नहीं, तो अभी पूरा का पूरा सुना डालोगे? कह दूं फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिकीन कौन है? बोलो, काम करने वाले कौन हैं? चले जाओ, अंसार जुबैर साहब अगर मौजूद है चौधरी जी, कलकत्ते में चले जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सिनेमा हॉल के मालिक कौन है? मुसलमान है। वहां भी अभी यकीन नहीं है। चकला हाउस जानते हो? चकला हाउस, बटला हाउस नहीं कह रहा हूं, चकला हाउस। चकला हाउस भी नहीं जानते, जिसके लिए गवर्नमेंट ने परमिट दे रखी है, हर शहर के अंदर मौजूद है। बदकारी का अड्डा, इस बदकारी के अड्डों के मैनेजर मुस्लिम है, मुस्लिम है। अगर ना यकीन हो तो चलो हम दिखलाते हैं उधर। तो ऐसी सूरत में जब मुल्क की ये सूरत हाल है और ऐलान हुआ इलेक्शन के बाद, जमहूरियत का गला घोंट दिया गया, और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ गमछे बदले हैं, ख्यालात बदले हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई हमारे लिए सबील पैदा करेगा। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। आगे चलते हैं, हम आपको अपने बचाव का और अपने को सुरक्षित रहने का हम तरीका बता रहे हैं। अपनी तरफ से नहीं, बल्कि सूरह इकरा उठा करके देखो। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा नहीं याद है? अरे लुकमा दे दो कि समझ लो हाफिज जी भूल गए हैं। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। इतनी ही पहले आयत नाजिल हुई ना। चलो जरा सा बहुत इख्तिसार के साथ आयत नाजिल हुई कहां पर? गारे हिरा के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से लेकर के ये 5 आयतें आए और आपको पढ़ाया। पढ़ाने की कैफियत बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। जब आपने इन आयतों को याद किया, सुन लिया, इन आयतों को लेकर के सीधे भागे भागे घर गए। घर पे आपकी बीवी कौन मौजूद थी अल्लाह वालों? कोई नाम बता दे। अरे आप ही लोग बता दो अल्लाह वालों। हाँ, खदीजा बिनते खुवैलिद, खुदैजा नहीं ना, बहुत बहुत माँ और बहनें गलती से खुदैजा के ने खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में मौजूद थी। इरशाद फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, चद्दर ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ। आपको चद्दर और कंबल ओढ़ा दिया गया। आप लेटे, कथा थोड़ा सा आपको इत्मीनान हुआ, उठ बैठे। फरमाया, ए खदीजा सुन लो गौर से, आ रहा हूं मतलब पर। ए खदीजा, कहा या रसूल अल्लाह, बोलें क्या बात है? मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है। ये लफ्ज सुनिएगा। क्यों मुसलमानों, आज आपको अपनी जान का खतरा है, माल का खतरा है, गांव पर हमले का खतरा है, सफर में आपको खतरा है, हदर में आपको खतरा है, कचहरी में आपको खतरा है, कोर्ट में आपको खतरा है। क्योंकि आपको मालूम है इंटरनेशनल साजिश ऐसी चल रही है
कि सुई घूम घुमा करके पत्रकार महाराज मुसलमानों पर आएगी, यकीनन यकीनन यकीनन। यह इंटरनेशनल साजिश है, इंटरनेशनल। अगर तह में आप जाएंगे तो सारी बातें खुल करके आ जाएंगी। मुझे अपनी जान का खतरा है खदीजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात कही तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे मौके पर जो मंशूर पेश किया था, नोट कर लो, अमन अमान हो जाएगा, नोट कर लो, आपकी जान नहीं जाएगी, नोट कर लो, आप कोई बेइज्जती नहीं होगी, नोट कर लो, आप इज्जत के साथ रहेंगे, नोट कर लो, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। कब? जब वो मंशूर अख्तियार कर ले, जो मंशूर है एक माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे शौहर मोहम्मद के बजाय अब क्या हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था। जुमला सुनो, ला युखज़ीक अल्लाह, अल्लाह आपको जलील नहीं करेगा, आपकी जान नहीं जाएगी, आप खतरे में नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं है, आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। अब सुनो ए मुसलमानों, जरा गौर से सुन लो, क्या बताया था? आप तो सिला रहमी करते हैं। पहला फार्मूला बोलो बोलो, सिला रहमी। सिला रहमी का माना सुन लो, आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, सीधा सीधा माना, रिश्तों को जोड़ते हैं। ये अब्बा है, ये बेटा है, 12 साल हो गया बातचीत नहीं हुई है, नहीं मालूम है? बेटे के घर अलग है, बातचीत नहीं हुई है, मियां बीवी साथ रह रहे, मियां साहब हज भी कराए, 12 साल से बीवी से बोलचाल है ही नहीं। सिला रहमी नहीं जानते हो? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम। अल्लाह से डरो। किससे डरो? अरे बोलो यार, अल्लाह से डरो। और सुनो, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। कसम है वहदहू ला शरीक। नहीं बात समझ में आई? जो अल्लाह से डरता है वो अरे बोल दो भैया, किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता है वो सबको इससे डरता है। आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं। नंबर 1, आप भी उठिए, रिश्ता जोड़ लीजिए। बहन से रिश्ता, खालू से रिश्ता, साली से रिश्ता, भाई से रिश्ता, बीवी से रिश्ता, और दीगर लोगों से रिश्ता, दामाद से रिश्ता, बहनोई से रिश्ता, सबसे रिश्ता जोड़ लो। अल्लाह अकबर। एक बात मैं कह दूं, समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। साला जानते हो ना? साला है, किसको कहते? बोलो बेटा, तुम बोलो, किसको कहते हो साला? या अल्लाह, नहीं जानते? हम बता दूं, सारी दुनिया एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, उसको क्या कहते हो? हाँ, साला कहते हो ना? अल्लाह अकबर। कितना मुकद्दस रिश्ता है, वो आपकी बीवी का भाई है, उसने अपनी बहन आपके निकाह में दे दिया है। इस मुकद्दस रिश्ते के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो साला इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अल्लाह की पनाह, आज इस साले को मशहूर गाली में तब्दील कर दिया गया कि नहीं? बोलो। उसको भी अल्लाह अकबर। मुझे तो ताज्जुब होता है, कुत्ते को भी कह देता है साला। हाँ हाँ, कुत्ते को भी दरवाजे पे आया, ये साला दौड़ दौड़ के आ रहा है। अल्लाह अकबर। एलिया को बुलाइए कि आपका भाई आ गया है, बुलाते क्यों नहीं? एक अच्छा रिश्ता है, संबंध है, जिसने अपनी बहन दिया है। आप उसके जीजा, जीजा जी कहते ना हिंदी में, हाँ जीजा जी बन गए आप उसके बहनोई बन गए। इस लफ्ज को आज इस मुस्लिम ने गाली के तौर,
रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को मत तोड़ो, रिश्तों को मत तोड़ो। माँ से रिश्ता जोड़े रहो, बाप से रिश्ता जोड़े रहो, भाई से रिश्ता जोड़े रहो, लेकिन अल्लाह की पनाह नॉन मुस्लिम से मोहब्बत है, गैर मुस्लिम से मोहब्बत है, दूर के आदमी से मोहब्बत है, मऊ वालों से मोहब्बत है, लेकिन भाई से मोहब्बत भाई से मोहब्बत नहीं है। मसल बोलते हैं हमारे देहात में, ना भाई जैसा हित, ना भाई जैसा दुश्मन, ना भाई जैसा हित। रिश्तों को जोड़ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता जोड़े हुए थे, इसलिए है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको जो जान को खतरा है वो जान आपकी नहीं जाएगी, इत्मीनान रखें। दूसरा नुस्खा है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया था, आप मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान जानते हो, मेहमान जानो अल्लाह वाले। हाँ, अब कहाँ रह गई मेहमानी भैया? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रास्ते में मुलाकात हो गई, अच्छा ऐसा है, बहुत इमरजेंसी काम आ गया है कि नहीं? फिर मुलाकात होगी, लो समझे कि नहीं? और गली से घूम करके आके घर में बैठ गए, कोई इमरजेंसी काम नहीं था कि अभी थोड़ा सा अल्लाह मेहमान नवाजी के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता। या रसूल अल्लाह, आप मेहमान नवाजी करते हैं, और मेहमान नवाजी के अंदर याद कर लीजिए, जहां तक मेरी निगाह पहुंची है कुरान और सुन्नत के एतबार से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कोई कैद नहीं। आपके मेहमान मुस्लिम भी बने हैं और आपके मेहमान नॉन मुस्लिम भी बने। आओ अखलाकी मुजाहरा करो तो देखो वह लोग जो आपके दुश्मन हैं वह आपके हमरा होंगे, आपके बहीखा होंगे। आप अपने पे को पहचानवाएं तो अपने आप को पहचानवाएं, मेहमान नवाजी से काम लें। एक बात और है, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या हो गया? 2 हो गया कि 3 हुआ? अरे बोलो, 2 हुआ है। तीसरा सुनो, है खदीजा रजी अल्लाह, बुखारी शरीफ की रवायत है अल्लाह वालों, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, तारीख और सियर के अंदर है, तफसीर के अंदर है, कोई बेसफा की बात नहीं, कोई लतीफा नहीं, कोई मिसाल नहीं। फरमाया है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि आप सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, आज तो सच बोलना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि आग में हाथ डालना। कहते हैं मौलवी साहब, बेला सच के काम ही नहीं चलता, बेला वो झूठ के काम ही नहीं चलता है। झूठ न बोले तो सामान कैसे बिके, झूठ न बोले तो छुटकारा कैसे मिले, झूठ न बोले। याद कर ले, कुरान और सुन्नत की रूह से सिर्फ 3 जगहों के अलावा कहीं भी झूठ बोलने की, और आज तो झूठ और वो बढ़ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं आपसे मिलना चाहता था शाहपुर में। नहीं, मैं तो बनारस में हूँ, बैठे अपने घर के ऊपर। सच है कि झूठ? बोलो। अरे बोलो अल्लाह वालों, क्या यह झूठ नहीं है? साथी से झूठ, बीवी से झूठ, भाई से झूठ, पड़ोसी से झूठ, अपने वालों से झूठ, उलमा से झूठ, जोला से झूठ, और वहीं तक नहीं, मदरसे में भी झूठ। चौधरी साहब, मदरसे में भी क्या है? झूठ। और यहीं पर मैं कह देता हूं, जो कुफर अज काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, जब कुफ्र काबा ही से आएगा तो मुसलमानी कहां रह जाएगी? गौर से सुन लो, वहां भी झूठ है। झूठ की शनाख्त किसी मौके पर मौका रहा तो सिर्फ लफ्ज झूठ के ऊपर इंशाअल्लाह 2 घंटे में आपको बयान करके आपको बता दूंगा। 2 घंटे तक झूठ के ऊपर कुरान की आयतें और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इसके बारे में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। और फिर अभी आयत मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा। सही बात बोलो, सच बात बोलो। या मोहम्मद,
आप झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। और आप सुन लीजिए, आप अमानत की अदायगी करते हैं। चौथा मंशूर, ये वो इंतखाबी मंशूर नहीं है जहां झूठ के झूठ ही झूठ है, ये मंशूर है उस औरत का दुनिया में रहते हुए नबी ने फरमाया कि ये खदीजा, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में मोती का महल बना रखा है, उठाओ सही है। ऐ खदीजा, ये जिब्रील हैं जो तुझे सलाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज शैतान भी सलाम करने के लिए हमें तैयार नहीं है, वहां जिब्रील सलाम कर रहे हैं। वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि आप अमानत की अदायगी करते। क्या कर रहे हैं? अमानत की अदायगी। अमानत नहीं समझ में आया, हम उसको समझा देते हैं। हमारे भैया जाने लगे हज करने के लिए, भाईजान हम मियाँ बीवी हज करने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा लड़का है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, ये मेरे नाती है, इनका जरा ख्याल करना। ये भी एक अमानत हो गई कि नहीं हुई अमानत? मैं अपना घर सौंप के जा रहा हूं, ये घर की हिफाजत, ये खेत आपको सौंप के जा रहा हूं, ये इसकी हिफाजत। यही तक नहीं, बल्कि एक बात गौर से सुनिएगा, आप बेचारे मोहताज से गरीब थे, या आपके ऊपर माली बोझ ज्यादा पड़ गया, आप मेरे पास आए और कहा मौलाना अब्दुल शकूर साहब, बोलो बेटा क्या काम है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मेरी मदद कर दीजिए, यानी मुझे कर्जा दे दीजिए। हमने 50,000, 25,000, 10,000 जो कर्जा हो सका हमने क्या कर दिया? दे दिया। इस कर्जे की अदायगी भी अमानत है। नहीं बात समझ में आई? कर्जा लिया हमने है? अच्छा, अब ये भी बात सुन ले। हाजी साहब कर्जा लिए थे 50,000, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गलतियों को माफ कर देना। अरे कहा हाजी साहब हमारा कर्जवा तो देते जाओ। अरे कह रहे भाग रे भाग, कहीं मरने जा रहा हूं, हज करने जा रहा हूं। कर्जा मांग रहा है तो मैं हज करने जा रहा हूं, मरने नहीं जा रहा हूं, आऊंगे तेरा कर्जा दे दूंगा। ये अमानत है, ये अमानत, इसकी अदायगी लाजिम है। और ये भी सुन लीजिए, हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। आपने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उठाओ हदीस, कि आपके पास कोई जनाजा लाया जाता है, मैं फतवा दे दूं तो शाहपुर वाले भाग जाएंगे। जनाजा रख दिया गया आपके सामने, आप खड़े हुए जनाजा पढ़ाने के लिए। ए मुसल्लियों बताओ, क्या इसके ऊपर कर्जा है? हाँ अल्लाह के रसूल कर्जा तो है। तो क्या इसने माल छोड़ा है कि उसका कर्जा पूरा किया जा सके? हाँ अल्लाह के रसूल, इसने माल छोड़ा है जिससे उसके कर्जे की अदायगी हो सके। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते और जनाजे की नमाज पढ़ाते। फिर सुनिए आगे, जनाजा लाके रखा गया, कहा इसके ऊपर कर्जा है, कहा हाँ, कहा माल छोड़ा है, कहा नहीं, जिससे इसके कर्जे की अदायगी हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अला अखीकुम माना उसल्ली अलैह, जाओ अपने साथी के जनाजे की नमाज पढ़ दो, मैं जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। या रसूल अल्लाह, आप अमानत की अदायगी करते हैं। अल्लाह अकबर, चाहे अल्लाह के जानिब से आई हो अमानत। और एक बात ये भी बताओ, हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पे किसको लेटाया था? बोलो, अरे बोलो यार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काहे लिए, क्यों लेटाया था? अली फला की अमानत रखी है, फला की अमानत रखी है, फला की अमानत रखी है, सुबह उठ करके सारे लोगों को उनकी अमानतें वापस कर देना। इसी बुनियाद पर अल्लाह अकबर, आपका लक़ब जहां ये है, वो है, ये है, वो है, वहीं आपका लक़ब क्या था? बोलो अल्लाह वालो, अमीन भी था, आप अमानतदार थे। या रसूल अल्लाह, आप झूठ नहीं बोलते। या रसूल अल्लाह, आप सिला रहमी करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेहमान नवाजी करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप अमानत की अदायगी करते हैं। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दरमादा का बोझ उठाते, थके हुए का बोझ उठाते, परेशान हाल की परेशानी दूर करते,
थके हुए का बोझ, जहां ये माना कि एक आदमी बूढ़ा है, बोझ लेकर के जा रहा है, आप जवान हट्टे कट्टे हैं, उसका बोझ अपने सर के ऊपर रख लिया, एक माना ये है। दूसरा माना क्या है, गरीब आदमी है जो अपने खाने, अपने पीने, बाल बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता, आपने उसके बोझ को उठा लिया। और हदीस उठा के देखो, अबू दाऊद शरीफ किताबुल फराइज के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अहलो अयाल छोड़ करके जाए, जो आदमी कर्जा छोड़ करके जाए, उसकी अदायगी मेरे ऊपर है, और जो माल छोड़ कर जाए वो फले वरसते ही, माल उसके वारिसों के ऊपर है। तो अल्लाह के रसूल थके हारे मादे पसमादा गिरे पड़े लोगों की आप खबरगिरी करते हैं। अल्लाह वालों, थोड़ा सा वक्त और है, अपनी बात को मैं समेटना चाहता हूं। आप दरमादा का बोझ उठाते हैं, आपको जान का खतरा नहीं है, आपको जाय नहीं करेगा। आपने एक बात और फरमाई, तही दस्त का बंदोबस्त करते हैं। तही दस्त, जो हाथ जिसका खाली हो, हाथ जिसका खाली हो, कुछ भी नहीं है, उसकी आप मदद करते हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा। शाहपुर के मुसलमानों और आए हुए दुनिया के आसपास के हमारे भाइयों, ये फार्मूला जो है खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पेश किया था, इसको अख्तियार कर लो, अमन होगा, सलामती होगी, जान का खतरा नहीं होगा। मजीद तफसील के लिए आप किताबों की तरफ रुजू कर सकते हैं। एक दो बातें और आपके सामने मैं रख देना मुनासिब समझता हूं, उसे भी आप बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह अकबर। सही हदीस और दीन और नसीहा, दीन नाम है खैर खाही का, दीन नाम है खैर खाही का, एक दूसरे की भलाई चाहना। मुसलमानों में मैं आपसे मुखतब हूं, कहां गई हमारी खैर खाही, कहां गई हमारी खैर खाही? आज तो सिर्फ ये मकसद है कि अपना फायदा हो, चाहे गैर चूल्हे फाड़ में जाए। कहिए यही नजरिया है कि नहीं नजरिया है? इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे लोग जानते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने हिदायत दी हो और जिनके अंदर ये ख्यालात न पाए जाते हो। हर आदमी स्वार्थी है, हर आदमी लोभी है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी ही दुकान पे सारे कस्टमर आए और उसकी दुकान के ऊपर कोई, हर डॉक्टर चाहता सारे पेशेंट हमारे यहाँ आए, फला डॉक्टर के यहाँ कोई ना आवे। और इसकी वजह भी आप देख लीजिए, अगर डॉक्टर साहब का नुस्खा और पर्चा ले जा करके दूसरे डॉक्टर को दिखला दिया, अरे ये तो बिल्कुल गधा लग रहा है, मालूम होता है इसकी डिग्री फर्जी है, अरे ये ऐसी दवा है कि अरे मर जाओगे, ये ऐसी दवा है कि तुम्हें फाली मार देगा, ये ऐसी दवा है जिसका साइड इफेक्ट है, अल्लाह अकबर, बाद में वही दवा वो भी लिख रहा है, लेकिन स्वार्थ के नाते झूठ भी बोलेगा, स्वार्थ के नाते तनकीद भी करेगा, स्वार्थ के नाते बुरा भला भी कहेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, आपका खादिम अब्दुल शकूर एक बात कहना चाहता है, दुनिया चिल्लाती रहे, दुनिया अवावेला मचाती रहे, दुनिया तनकीद करती रहे, दुनिया तानों का निशाना बनाती रहे, दुनिया गाली देती रहे, दुनिया बुरा भला कहती रहे, दुनिया कहे पांचवा मज़हब लेके आए हैं, दुनिया कहे कि ये इब्लीस की औलाद है, दुनिया कहे ये लोग शिया हैं, कहने दो कहने दो कहने दो कहने दो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जजमेंट, जवाब, फैसला आपको देना होगा। जरा ये बताओ, खेल का मैदान देखा है? देखा है ना? तो ये बताइए, खिलाड़ी चिल्लाते हैं कि तमाशाई? कौन शोर मचाता है? जो खेल रहा है। खेलने वाला शोर नहीं मचाता, अल्लाह की कसम, वो अपने काम में लगा होता है। शोर मचाने वाला कौन है?
तमाशाई है। ऐसा कहने वाले तमाशाई है, खिलाड़ी नहीं है। आप खिलाड़ी बन करके रहे, तमाशाई बन करके ना रहे, ताकि दुनिया वालों को आपके ऊपर हंसने का मौका न मिले, न मिले, न मिले। लोगों का काम है तीरों नश्तर चलाना, लोगों का काम है। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा करोगे तो दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जत नहीं रह जाएगी। आखिर में एक बात, हैत खदीजा का मंसूर आपने सुन लिया, ये भी बात आपने सुन ली। आगे चलते हैं। एक सबसे अहम चीज, आओ जितने लोग यहां मौजूद हैं, चाहे मकतबे फिक्र अल हदीस हो, चाहे हमारे बरेलवी भाई हों, चाहे किसी और के कहीं के रहने वाले हों, सबसे मैं कह रहा हूं, सिर्फ वनली वन, वक्त मेरा खत्म हो चुका है, वनली वन, सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ बस। नई बात समझ में आई? तौहीद की बुनियाद। कलमे में क्या बयान किया गया है? तौहीद। कलमे में क्या बयान किया गया है? रिसालत। तौहीद और रिसालत के ऊपर हम आपको दावत देते हैं, आओ इकट्ठा हो जाओ। और जब इकट्ठा हो जाओगे तो सुनो, तुम्हारी वक़ात बढ़ जाएगी। अगर इकट्ठा नहीं होगे तो फिर एक मिसाल मैं दे देना चाहता हूं। ये कौन सी बाजार है यहां पर? वहां अंगूर की दुकान है? तो दो किस्म का अंगूर रखा है। एक वो अंगूर है जो गुच्छे से टूट गया है? और एक वो अंगूर है जो गुच्छे से जुड़ा हुआ है। ठेले वाले से पूछो, ये गुच्छा वाला अंगूर 80 रुपया किलो, और ये जो गुच्छे से अलग है 40 रुपया किलो। अरे भैया ले लो, बहुत अच्छा है। अरे सुन ले मुसलमान, अगर गुच्छे से जुड़ा रहेगा तेरी कीमत 80 रुपया रहेगी, अगर गुच्छे से अलग हो जाएगा तो तेरी कीमत घट करके 40 रुपया हो जाएगी। इशारा किस बात की तरफ है? इत्तिहाद की तरफ। गुच्छे से जुड़े रहोगे, इत्तिहाद है। गुच्छे से अलग होना ये इफ्तिराक है। इफ्तिराक पैदा मत कर, गुच्छे से आकर के जुड़ जा, ताकि तेरी कीमत जो घट गई है वो तेरी कीमत बहाल हो जावे, बहाल हो जावे, बहाल हो जावे। और अगर यहां बात नहीं समझ में आई, नाजिम साहब एक मिसाल दे सकता हूं। तो इसमें कितना क्या? प्यास लगती है मुझे, शुगर का पेशेंट हूं। इस वक्त हमारा शुगर 280। आप सोच रहे होंगे कि कैसे मौलवी साहब बोल रहे हैं, गला सूख जाता है। बहरहाल आओ मिसाल देकर के आपको समझाना चाहते हैं। बच्चों को पतंग उड़ाते देखा है? दुनिया की कोई चीज हिकमत से खाली नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए? सोचने और समझने का अंदाज। आप देखते हैं पतंग उड़ाने वाले बच्चे को कहते हैं बहुत अच्छा खेल है, बहुत अच्छा खेल है, बहुत अच्छा खेल है। लेकिन इसको एक अक्लमंद आदमी जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर समझ के है, तो जब दो आदमी पतंग उड़ाते हैं तो एक आदमी दूसरे के पतंग को काटने की कोशिश करता है ना? है? अच्छी बात। अच्छा, पतंग से कोई चीज लगी रहती है, क्या कहते हो उसको? जो आपके हाथ में हो पतंग से लगी है, क्या नाम है उसका? यार कुछ नहीं है, डोरी। डोरी कह दो। डोरी लगाए ना पतंग से। मंझा भी, इसको मंझा भी कहते हैं। चाइना मंझा आ गया था, हमारी हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी। कितने वैसे खतरात हो गए, याद कर लो। जब तक ये पतंग अपनी डोरी से जुड़ा हुआ है, आसमान पे उड़ेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। फिर से सुन लो, पतंग जब तक किससे जुड़ा है बोलो?
अपनी डोरी से जुड़ा हुआ है, जमीन पे रहेगा नहीं, आसमान के ऊपर उड़ेगा। लेकिन याद कर लेना, जब वही आप पतंग आपके साथी ने काट दिया तो पतंग ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बोलो, नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा, हमने मंजर देखा है, 10 बच्चे दौड़े और 10 ने उसका तैया पांचा कर दिया। किसी के हाथ में तीली आई, किसी के हाथ में कागज आया, किसी के हाथ में डोरी आई। पतंग बनो, डोरी से जुड़ो। और डोरी है क्या? ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डोरी से जुड़ जाओ। अगर डोरी से नहीं जुड़ोगे तो उस कटी पतंग के मानित मिसाल होगी जो जमीन पर आते से पहले पहले जमीन पे नहीं गिरी, उससे पहले उसका तैया पाचा हो गया। नोच करके, बकोट करके, तोड़ करके लोगों ने उसे रख दिया। लिहाजा आखिरी बात हमारी यही है कि आपस में मिल करके रहो और बर्दाश्त का मादा पैदा करो। ये एक अलग चीज है और इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हैं। मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं, फिर कभी मौका मिला तो हम इसके ऊपर बहस करेंगे। मुल्की हालात हमारे मुआफिक नहीं है, जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है, सारी फिजा आपके खिलाफ है। लेकिन हैत खदीजा का मंशूर अख्तियार कर लो, जान का खतरा नहीं रहेगा। आपस में इत्तेफाक पैदा कर लो, जान का खतरा नहीं रहेगा। डोरी से जुड़े रहो, आसमान के ऊपर तैरोगे। जोड़ी से कट जाओगे, जमीन पे आ जाओगे। गुच्छे के साथ लगे रहो, वरना कीमत घट जाएगी। और गुच्छे के साथ अलग हो जाओगे तो कीमत कम हो जाएगी। दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद बातें थी। मौजूदा हालात, असबाब और इलाज, हम ऐसे वक्त में क्या करें, कुछ पॉइंट हमने बता दिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले हमें, बादहू आपको और तमाम मुसलमानों को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदावंद कुद्दूस इस जलसे को, इस प्रोग्राम को, इसके मुनक़िद करने वाले को, इसकी सदारत करने वाले, इसकी निज़ामत करने वाले, इसके अंदर दम दिल में से खुने खर्च करने वाले, ए अल्लाह तू उनकी मेहनत को कबूल फरमा और इस जलसे को अमन और शांति का गहवारा बना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारक फीकुम। ये थे उस्तादुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल शकूर अथरी हफ़िज़हुल्लाह, शेखुल हदीस व शेखुल जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ नाथभंजन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख को सेहत कामिला अता फरमाए, आपकी दावत को कबूलियत अता फरमाए और आपकी कही हुई बातों पे हमें और आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि व आसा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि बसा औकात ऐसा होता है कि आदमी किसी चीज को नापसंद करता है जबकि उसमें उसके लिए भलाई होती है, और कभी किसी चीज को पसंद करता है और उसमें उसके लिए शर और बुराई होती है, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। वक्त हालात जिस तरह के हैं, खौफ, दहशत, घबराहट तो है, लेकिन हमारा अकीदा है कि वह आसा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम। जिस चीज को बंदा नापसंद करता है, शायद उसमें अल्लाह की तरफ से हमारे लिए भलाई हो। अमेरिका में जब इंतखाब हुआ क्लिंटन की बीवी के मुकाबले में ट्रंप का, तो ट्रंप आया ही इसलिए है कि मुसलमानों को ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा, अमेरिका से निकाल देगा। अब अच्छी तरह पूरे जो है इंतखाबी मंशूर को जानते हैं। बहरहाल जीत करके वो व्हाइट हाउस पहुंच गए। अब ट्रंप के अमेरिका में सदर बनने के बाद की जो रिपोर्ट है कि इनके मुल्क के सदर बनने से पहले रोजाना 150 से 200 अमरीकी इस्लाम कबूल करते थे, लेकिन जब से ट्रंप ने अमेरिका की कुर्सी संभाली, यौमिया रोजाना 300 लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। भलाई किस में है?
हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ये अल्लाह जानता है। अल्लाह पर हमारा तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। शेख अब्दुल शकूर असरी साहब या शेख जफरुल हसन मदनी साहब ये ब्रांडेड मुकर्रिर हैं। ब्रांडेड इस माने में कि नए बोलने वाले, नए मुकर्रिर या उलमा या फजला चाहते हैं, तमन्ना करते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह बोलने वाले हो जाएं, दाई हो जाएं। आप अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह ताला इनके इल्म से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। अल्लाह ताला मशाइख की दावत को कबूल फरमाए। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में अरब दुनिया से तशरीफ लाए हुए एक मशहूर और नौजवान आलिम शेख यासिर अल जाबरी साहब हैं, जो इस दियार में पहली बार आए हैं। अरबी नस्ल हैं, जद्दा में रहते हैं, दुरूस उनके मक्का जद्दा में होते हैं। और इस तरह से इस वक्त दुनिया में हम लोग तो सऊदी अरब के माहौल में देखते हैं, उभरता हुआ बड़ा मकबूल और प्यारा नौजवानों का नाम है, जिनकी गुफ्तगू बड़ी जामे, जची तुली और बावजन होती है। उनकी गुफ्तगू इस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह आखिर में होगी। मैंने इसलिए उसको जिक्र कर दिया ताकि आप ये ना सोचें कि हमारे तो ये ब्रांडेड मुकर्रिर से हमने सुन लिया अब चलें। लेकिन मेरे भाइयों, इन मुकर्रिरीन ने जो नई खेप तैयार की है, जो नौजवानों को तैयार कर रहे हैं या इनको सुन के देख करके हमारी नई नस्ल मुस्तकबिल में एक बड़े मंसूबे के साथ मैदान में उतर रही है, उसे आपको सुनना। और एक पहली मरतबा आजमगढ़ की सरजमीन पर तशरीफ लाने वाले शेख यासिर जाबरी हफिज़हुल्लाह का खिताब आखिर में होगा, जबकि शेख जफरुल हसन साहब फारिग हो जाएंगे। चूंकि सफ़र है और शेख का कहीं प्रोग्राम है।